हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट 10th का एग्जाम दे दिए, क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, उनके लिए एक सुनहरा मौका और सुनहरा रास्ता है। हम इसलिए बोल रहे हैं सुनहरा मौका और सुनहरा रास्ता, क्योंकि अगर जो 10th के बाद चाहते हैं कि हम टेक्निकल डिग्री में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं और टेक्निकल डिग्री प्राप्त करें, उनके लिए बेसिक टर्म एकदम है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। ये हमारे 6 to 10th जितना भी क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप लोग 10th अभी अभी पढ़े हैं, सारा याद है, एकदम तुरंत रिकॉल कीजिए और एग्जाम में बैठिए। ठीक है, हम क्या करेंगे कि आज इसी बिहार पॉलिटेक्निक पे चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार पॉलिटेक्निक है क्या, इसे कौन दे सकता है और इससे क्या बेनिफिट है। क्लियर है दोस्त? क्योंकि आप लोग 10th के बाद लग रहा होगा बहुत सारे रास्ता मिल रहे हैं, कौन रास्ता में जाए, 12th करें कि आईटीआई करें, पॉलिटेक्निक करें, क्या करें, मेडिकल में जाए, पारा मेडिकल करें, बहुत रास्ता है। तो हम वह उसमें से एक रास्ता चुन के लाए हैं, बिहार पॉलिटेक्निक। क्लियर है? ये 10th के बाद स्टूडेंट इसे फील कर सकते हैं और इस क्षेत्र में जा सकते हैं। और 10th के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, इसमें कोई आयु सीमा लिमिट नहीं है, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10th होना चाहिए। क्लियर है? पॉलिटेक्निक है क्या? तो पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल फील्ड है, इसमें टेक्निकल डिग्री मिलती है, जैसे बहुत सारे ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत है, एग्रीकल्चरल भी है। तो ये सारे फील्ड हैं इसमें, और ये 3 साल के कोर्स होते हैं 10th वाले स्टूडेंट के लिए। जो इंटर हैं वो लेटरल एंट्री से जाएंगे तो उनके लिए 2 साल के कोर्स होंगे। बहुत मजेदार कोर्स, और क्या बोले इसके बारे में, आगे चलते हैं, समझ रहे हैं? तो इतना तो हो गया क्लियर कि बिहार पॉलिटेक्निक क्या है, कौन दे सकते हैं। क्लियर है? तो बिहार पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम लोग को टेक्निकल डिग्री मिलती है, और ये 10th के बाद मिनिमम होना चाहिए एज 10th क्वालिफाई, और मैक्सिमम कोई भी दे सकते हैं, अनलिमिटेड है। क्लियर है? कोई आयु सीमा नहीं है। क्लियर है दोस्त? अब चलिए, अब आगे चलते हैं कि अब इस जब दे सकते हैं सर, तो इसे तैयारी कैसे करें, इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, मात्र सब्जेक्ट 3 है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ हमें वही अंडर 10th तक पूछे जाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन दोस्त? 30 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, तब ना 150 नंबर के, कितना के, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, तो 150 नंबर के मैथ। दूसरा मेरा दोस्त फिजिक्स रहेगा, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा, और ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये हमें आप लोग को मिलेगा चैनल पे। और इसका तो हम स्पेशल जो बोल रहे हैं ना, बहुत इजी वे में दीप्ति मैम पढ़ाएंगे। फिजिक्स को इतना इजी वे में पढ़ाएंगे ना कि लगेगा कि हाँ फिजिक्स क्या, क्योंकि बच्चे फिजिक्स मैथ से डरते हैं और केमिस्ट्री के तो रटते हैं। क्लियर है दोस्त? तो केमिस्ट्री पे बात ही नहीं किया जाए। तो अगर फिजिक्स और मैथ से डरते हैं और ये दोनों स्ट्रांग हो जाए तो ये अच्छा नंबर लाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, दूसरा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 नंबर के, ये भी 150 नंबर के पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब सारा बोझ छोड़ देना है, जो भी आप पढ़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इंग्लिश, सब छोड़ देना है। अब हमें 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अंडर 10 तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोग गाइड करेंगे। इसमें एक बेनिफिट ये है ना दोस्त, कि कोई निगेटिव नंबर नहीं, माने निगेटिव मार्क्स जो होते हैं ना, कि कोई गलत हो गया क्वेश्चन तो उस पर निगेटिव, माने कि उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगा, कटेगा मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? दम नो निगेटिव है, आ रहा है फिर भी टिक आउट कीजिए, ना आ रहा है फिर भी टिक आउट कीजिए, ताकि आपका नंबर कटने वाला नहीं है। कोशिश करना है दोस्त कि टोटल 450 नंबर की एग्जाम होगा, कोशिश ये ट्राई करना है कि हमें 250 से प्लस नंबर ले आना है। तब क्या होगा ना कि आपको उम्मीद है कि कॉलेज मिल जाएगा। ये नहीं करें कि ब्रांच जो चाहिएगा वो मिलेगा, लेकिन कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप 300 के एवरेज में नंबर लाते हैं, 310, 320 या 280, 290, तो आप जो कॉलेज चाहिएगा और उस कॉलेज में जो ब्रांच चाहिएगा वो ब्रांच मिलेगा। क्लियर है? बिहार के लिए माफिया ब्रांच बोला जाए, मैंने उसको कि हम तो माफिया हिंदी यूज कर लिए, मैंने जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है वो सिविल है। क्लियर है? तो लोग ट्राई करते हैं सिविल का, तो सिविल के लिए 300 अप्रोक्स नंबर लाइए, और बिहार के हर जिला में कॉलेज है। क्लियर है? वो वहां आपको, सब कॉलेज गवर्नमेंट है तो सबका मान्यता बराबर है, ऐसा न समझना कि मेरा यहाँ है वहां है तो दिक्कत होगा, ऐसा नहीं। तो ये सारी
जानकारी हमने दिया, आपको सीरियल ढंग से वीडियो मिलेगा फिजिक्स का और मैथ में खुद तो जानवे करते हैं कि पढ़ाते हैं, तो मैथ का भी, और ऑब्जेक्टिव हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि बेसिक आपको पता है 10th तक कि आपने क्या पढ़ा, वही साइन थीटा कॉस थीटा जो त्रिकोणमिति पढ़ के आए, और सही सारा नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे एवरेज से, उसका भी सिलेबस यूट्यूब पे है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और कम समय है मेरे दोस्त, क्योंकि शायद 21 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। जो भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद तैयारी में लग जाइए। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।